हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 40 साइज डबल कटोरी ब्लाउज कटिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। तो मैं पहले अस्तर का फैब्रिक में कटिंग करूँगी और अस्तर का जो फैब्रिक है वो मैंने लिया है 80 सेंटीमीटर और अस्तर का फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड करके रखा है और ये है फुल मेजरमेंट स्किन पे है, आप लोग देख सकते हो। तो मैं पहले कटिंग करूँगी बैक पार्ट और ये जो हमारा ब्लाउज़ होगा उसका रेडी लेंथ है 14 इंच। तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया सिलाई मार्जिन के लिए, तो टोटल लेंथ लिया है 15 इंच। आप लोगों का लेंथ जितना है इतना लेना और 1 इंच एक्स्ट्रा लेना सिलाई मार्जिन के लिए। और ये थोड़ा सा डीप नेक पे होगा इसलिए मैंने शोल्डर लिया है 5.5 इंच और आर्म होल लिया है मैंने 6 इंच और चेस्ट है हमारा 40 इंच। 40 को 4 से डिवाइड करने से होता है 10 इंच और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। कभी भी छोटा पड़ गया तो साइड से खुल के बड़ा भी कर सकती हूँ, इसलिए मैं हर साइज़ में एक्स्ट्रा 2 इंच ले लेती हूँ। और आर्म होल की गुलाई का शेप देने के लिए मैंने 1.5 इंच लिया है। उसके बाद जितना मैंने आर्म होल लिया है आर्म होल को हाफ करते गुलाई का शेप दे दिया है इस तरह से। और नेक विथ ले लूँगी 2.5 इंच। नेक का चौड़ाई लिया मैंने 2.5 इंच और बैक नेक का जो डीप है वो मैंने लिया है 9.5 इंच। मैंने ज़्यादा डीप भी नहीं किया है, नॉर्मल डीप किया है, तो 9.5 इंच लिया है। और आप लोग चाहे तो उससे भी डिप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। और आप लोग चाहे तो बैक साइड में कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो मैंने बैक साइड में सिंपल गुलाई राउंड का शेप दिया है। तो देखो मेरा ये जो बैक पार्ट है ना वो मार्किंग करना कंप्लीट हो गया। अभी उसको मैं कटिंग कर लूँगी और मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ कटिंग करना, आप लोग वैसे कटिंग करके ब्लाउज स्टिचिंग करेंगे तो आप लोगों का जो ब्लाउज है वो 100% नहीं 1000% गारंटी के साथ बोल रही हूँ फिनिशिंग के साथ फिटिंग होगा। तो देखो जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया है ना वैसे वैसे मैंने कटिंग भी कर लिया है। तो देखो बैक साइड के जो नेक का गुलाई का शेप है ना बहुत ही अच्छी तरह से आए हैं इस तरह से। तो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो तो कटिंग करने कंप्लीट हो गए। अभी मैं फ्रंट पार्ट कटिंग करूँगी और आप लोग हमेशा फ्रंट पार्ट में नीचे की साइड से 1 इंच ज़्यादा लेना, क्योंकि फ्रंट साइड में नीचे की साइड में जो बेल्ट होता है बेल्ट को फोल्ड करने के लिए हमें 1 इंच एक्स्ट्रा चाहिए। इसलिए मैं जब कटिंग करती हूँ ना तब 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेती हूँ और ताकि बाद में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना ना पड़े। तो उसके बाद देखो फ्रंट पार्ट के ऊपर मैंने बैक पार्ट को रखा है और जिस तरह से मैंने बैक पार्ट कटिंग किया है ना वैसे ही फ्रंट पार्ट के लिए भी चारों ओर मैंने इस तरह से मार्किंग कर दिया है। और जहाँ मैंने आर्म होल का गुलाई का शेप दिया था ना वहाँ भी एक छोटा सा मार्क लगा दिया है। और आप लोग हमेशा फ्रंट पार्ट में आर्म होल का जो गुलाई का शेप है वो 1/2 इंच अंदर रख दे और एक शेप दे देना हर ब्लाउज में। तो मैंने शेप दे दिया है और नीचे की साइड से भी मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ जो बेल्ट को फोल्ड करने के लिए। और फ्रंट साइड के जो नेक डीप है वो मैंने लिया है 6.5 इंच और उसके बाद सिंपल गुलाई का शेप दे दूँगी इस तरह से। और नीचे की साइड से मैंने 1 इंच को छोड़ते उसके बाद 3 इंच पर मार्किंग किया है बेल्ट के लिए। ये हमारा बेल्ट होगा। अभी मैं कटोरी के लिए ले लूँगी 7 इंच। जो कटोरी होगा उसके लिए मैंने 7 इंच लिया है। और जहाँ मैंने आर्म होल का गुलाई का शेप दिया था ना वहाँ साइड से लिया मैंने 2.5 इंच और जितना मैंने नेक डीप लिया है उससे 1 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दिया है। अभी तीनों मार्किंग को इस तरह से मिला दूँगी। तो मैंने इस तरह से मिला दिया है कटोरी का। तो मैंने जितना कटोरी लिया है ना कटोरी को हाफ करते और एक मार्किंग कर दूँगी इस तरह से। और उसी मार्किंग का जो लंबाई है वो ले लूँगी मैं 2.5 इंच और साइड से ले लूँगी 3 इंच 3 इंच। ये साइड से भी मैंने 3 इंच ले लूँगी और ये साइड से भी मैंने 3 इंच ले लूँगी। उसके बाद कटोरी का शेप दे दूँगी। जो हमारा ये डबल कटोरी होगा ना इसलिए मैंने मिडिल में इस तरह से मार्किंग कर लिया है। और बेल्ट का शेप देने के लिए मैंने 1/2 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दी है जो बेल्ट का शेप देने के लिए। तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी उसको मैं कटिंग कर लूँगी। और मेरे YouTube चैनल पर हर साइज़ की ब्लाउज़ कटिंग एंड टिचिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप लोग नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखिएगा। और कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे पेज में दिख रही है वीडियो वो लोग मेरे पेज को फॉलो कर देना कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए। तो जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया ना वैसे वैसे मैं कटिंग कर रही हूँ। और उसके बाद ये जो हमारा कटोरी का पार्ट है ना कटोरी की पार्ट को हमें बड़ा करना है, नहीं तो सिलाने के बाद छोटा पड़ जाएगा, इसलिए मैं कटोरी के पार्ट को बड़ा करूँगी। तो कटोरी के मैंने मिडिल में कट कर लिया है इस तरह से।
और बाकी जितना भी पार्ट है सब ठीक है, लेकिन कटोरी के पार्ट को मैं बड़ा करूँगी। ये दोनों कटोरी का पार्ट बड़ा करूँगी। और कटोरी के लिए जब भी आप लोग काटिंग करेंगे ना, तो ये जो फैब्रिक है वो इस तरह से तिरछा करते हुए लेना, तो फिटिंग्स बहुत ही अच्छी आती है। तिरछा करते हुए उसके बाद फैब्रिक को काटिंग करना, अस्तर का फैब्रिक। तो मैंने इस तरह से तिरछा करते हुए चारों ओर मार्किंग कर लिया है। अभी मैं कटोरी के पार्ट को नीचे की साइड से 1 इंच बड़ा कर रही हूँ। अगर आप लोगों को कटोरी बड़ा चाहिए तो जहाँ मैंने 1 इंच बड़ा किया है वहाँ साइड से आप लोग 1.5 इंच भी बड़ा कर सकती है। और ऊपर की साइड से मैंने 1/2 इंच बड़ा किया है सिलाई मार्जिन के लिए। तो जैसे हमारा कटोरी का शेप है ना, वैसे मैंने कटोरी का शेप दे रही हूँ। और नीचे की साइड से मैंने 1 इंच और बड़ा कर लिया और साइड से मैंने 1/2 इंच ले लूँगी। उसके बाद कटोरी का शेप दे दूँगी। आप लोग ना काटिंग अच्छी तरह से करेंगे तो टिचिंग भी अच्छी होगा, और टिचिंग अच्छी होगा तो ब्लाउज़ का फिटिंग फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आएगा। तो आप लोग हमेशा ट्राई करना कि काटिंग अच्छी तरह से करने के लिए। तो देखो मेरा ये जो फर्स्ट कटोरी है वो तो मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी इसको मैं काटिंग कर लूँगी। और जो लोगों को ना काटिंग करने में दिक्कत होती है, काटिंग करना अच्छी तरह से नहीं आती है, परफेक्ट फिटिंग नहीं होती है, वो लोग चाहे तो पेपर फॉर्मा भी ऑर्डर कर सकती है। पेपर फॉर्मा से ब्लाउज़ कटिंग करेंगे तो फैब्रिक भी बहुत ही कम लगती है और टाइम भी कम लगती है। और पेपर फॉर्मा कैसे ऑर्डर करना है, उसका प्राइस के मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो पे बताया हुआ है। आप लोग नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखिएगा अगर पेपर फॉर्मा लेना चाहती है तो देखो मैंने सेकेंड कटोरी के लिए मेजरमेंट ले लिया था, तो आया है 9 इंच। तो चौड़ाई में ले लिया है 9 इंच। और सेकेंड कटोरी के लिए जो लंबाई है वो मैंने लिया है 4 इंच। और जितना मैंने लंबाई लिया है ना 4 इंच, उससे 1 इंच नीचे और एक मार्किंग कर दूंगी दोनों साइड में, 1 इंच नीचे। और नीचे की साइड से भी मैंने जो बेल्ट होगा, बेल्ट का शेप देने के लिए 1/2 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दिया है। और ये जो हमारा फर्स्ट कटोरी है ना, फर्स्ट कटोरी को मैंने सेकेंड कटोरी के ऊपर रखा है, उसके बाद मैंने उसका शेप दे दिया है। आप लोग इस तरह से शेप देंगे ना तो परफेक्ट शेप आती है। कभी भी बहुत लोगों का होता है ना कि कटोरी छोटा बड़ा हो जाती है, शेप अच्छी तरह से नहीं आती है, और नहीं तो कटोरी छोटा पड़ जाती है। तो आप लोग ना इस तरह से मेजरमेंट लेके इसी तरह से शेप देंगे तो परफेक्ट शेप आएगा, कभी छोटा बड़ा ऐसा नहीं होगा। तो मैंने देखो सेकंड कटोरी भी कटिंग कर लिया। उसके बाद ना आप लोग इस तरह से चेक कर लेना कि उसका जो शेप है वो परफेक्ट आया कि नहीं। तो देखो परफेक्ट आए है। अभी मैं स्लीव कटिंग करूँगी। तो स्लीव के लिए जो हमारा बैक पार्ट है, बैक पार्ट से मैं मेजरमेंट ले लूँगी। तो ऊपर से मैंने 1/2 इंच छोड़ते हुए मेजरमेंट लिया है, क्योंकि ऊपर 1/2 इंच शोल्डर सिलाई में जाएगा इसलिए। और मेजरमेंट में आया है 10 इंच। और आप लोग स्लीव के लिए फैब्रिक को हमेशा ही 4 फोल्ड में कटिंग करना। तो इस तरह से मैंने 2 फोल्ड किया, उसके बाद मैंने 4 फोल्ड किया है। और जो मैंने मेजरमेंट में पाया था 10 इंच, तो स्लीव का जो चौड़ाई है वो मैंने ले लूँगी 10 इंच इस तरह से। और स्लीव का जो लंबाई है वो मैं ले लूँगी 8 इंच। आप लोगों का स्लीव का लंबाई जितना चाहिए इतना ले लेना, लेकिन आप लोग जितना स्लीव का लंबाई लेंगे ना उससे 3.5 इंच नीचे और एक मार्किंग कर देना, और उसी मार्किंग को भी 10 इंच तक सीधा कर लेना है। और ये साइड से लेना है 2 इंच पर, और ऊपर की साइड से लेना है 1.5 इंच पर। उसके बाद दोनों मार्किंग को इस तरह से मिला देना है, और जैसे हमारा स्लीव होता है ना उसका शेप दे देना है। तो मैंने स्लीव का शेप दे दिया है। और मुहूरी लिया है मैंने 6.5 इंच, और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। अभी उसको इस तरह से मैंने मिला दिया है। तो मेरा ये जो स्लीव है ना वो भी मार्किंग करना कंप्लीट हो गए। अभी इसको मैं कटिंग कर लूँगी। और आप लोग हमेशा स्लीव में फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते हुए कटिंग करना। स्लीव में भी फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते हुए कटिंग करना, और ब्लाउज में भी फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते हुए कटिंग करना। तो देखना बहुत लोग बोलते हैं ना कि आर्म होल की साइड में झूल आ जाती है, तो कभी झूल नहीं आएगा, परफेक्ट फिटिंग होगा। तो मेरा ये जो स्लीव है वो भी कटिंग करना कंप्लीट हो गए। अभी मैं मेन फैब्रिक में कटिंग करूँगी, और ये है हमारा मेन फैब्रिक। तो मेन फैब्रिक को भी मैंने 2 फोल्ड करके उसके बाद कटिंग करूँगी। तो मैंने मेन फैब्रिक को इस तरह से 2 फोल्ड किया है, और उसके बाद जितना भी अस्तर का फैब्रिक है ना, जितना मैंने अस्तर का फैब्रिक में कटिंग किया है, सभी पार्ट को मैंने इस तरह से रखूँगी, एक एक पार्ट को इस तरह से रखूँगी। और उसके बाद जो हमारा मेन फैब्रिक है ना, मेन फैब्रिक को मैंने थोड़ा सा बड़ा रखते हुए कटिंग करी हूँ, ताकि सिलाने में आसानी हो। आप लोग हमेशा मेन फैब्रिक को, जो अस्तर का फैब्रिक होता है ना, उसे थोड़ा सा बड़ा रखते हुए कटिंग करना।
तो देखना सिलाने के टाइम में ना बहुत ही आसान होगा। और उसका ना टीचिंग का वीडियो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, आप लोग नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखिएगा। ये जो मैंने ब्लाउज़ का कटिंग का वीडियो दिखा रही हूँ ना, उसका टीचिंग का वीडियो भी अपलोड है। मैंने अभी अपलोड नहीं किया है क्योंकि बहुत ही लॉन्ग हो जाती वीडियो, इसलिए। और ये जो उसका जो ब्लाउज़ बनाया है ना, उसका फुल ब्लाउज़ का आप लोग लुक देखिए कितना खूबसूरत हुआ है। मैंने नेक में पाइपिंग यूज़ किया है, बैक साइड में और फ्रंट साइड में, दोनों साइड में मैंने पाइपिंग यूज़ किया। और उसका कोटोरी का शेप देखिए कितना अच्छे से आए हैं और उसका फिटिंग्स भी बहुत ही अच्छा आए हैं। और आप लोगों को मेरा ये ब्लाउज़ का कटिंग का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।